साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, इसी एक विचारधारा को हमने हमारे साई वाणी का लक्ष्य बनाया और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और क्रांति करना यही लक्ष्य रखे साई बाबा के आशीर्वाद से ये कार्य को प्रारंभ किया। प्रारंभ करो जारी रखो, ये शब्द बहुत आसान है, लेकिन भाई और बहनों इसी शब्द के ऊपर चलोगे पूरे जिंदगी में पहुंच जाओगे। पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत उच्चतम स्तर की बातें मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें कई सारे मेरे मित्र, कई पारिवारिक, सभी हमारे दोस्त, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान को मेरा परिवार कहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि भगवत गीता ने पूरा ज्ञान विश्व को दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन याद रखना भाई और बहनों, 750 वर्ष पहले इसी धरती पर, इसी भूमि में संत ज्ञानेश्वर जी ने पसायदान मांगा। आता विश्वात्मके देवे येने वागेद्दे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान। और आखिरी में उन्होंने कहा, जो जे वांछिल तोते लाओ प्राणी जात। कैसा शब्द, कैसा अक्षर, कितना बड़ा विचार रखा। ये विश्व ही मेरा कुटुंब है, परिवार है। और इस भूमिका से वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कौन सा अंधेरा? कौन सा? कितने सारे जीवन में, आज लोगों के जीवन में अंधेरा दिख रहा है, उनको सामने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। कल क्या करना है किसी को पता नहीं है, आगे का तो वो सोचते ही नहीं है। भाई इससे इतनी आसान जिंदगी थोड़ी ना है। मैं एक आज कहानी से, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी से मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो भी कहानियां मैंने आज तक कही है और मैं आगे कह रहा हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं, वो कहानियों से बहुत जरूर लेना। कहानियां बहुत प्रीतिपूर्ण होती है क्योंकि वो हमें बोध देती है, संदेशा देती है। चाणक्य ने अपने जीवन में चाणक्य नीति दी, अलग अलग, तुलसी रामायण जी से लेके वाल्मीकि जी से, जो भी आपने पढ़ा है, महाभारत हो या भगवत गीता हो या रामायण हो या कोई बुद्ध धर्म का बुद्धिक विचार हो, जो भी गुरु नानक साहब का गुरु ग्रंथ साहिब हो या जो भी है ग्रंथ, या कुरान हो या बाइबल हो, हर एक में जीवन का अर्थ दिया है। लेकिन हमें उससे क्या लेना है? देखो, पेड़ कितना भी अच्छा होने दो, अगर उसकी छाव हमें लेनी है तो उसके नीचे जाके बैठना पड़ेगा। दूर से तो पेड़ की छाव नहीं मिल सकती आपको। अगर इस ज्ञान के नीचे आप आओगे तो ज्ञान प्राप्त कब होता है, इसका मैं सिद्धांतिक मुद्दे पर आज कहना चाहता हूं। देखो, एमए करना, बीए करना, बीकॉम करना, कंप्यूटर इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, वकालत होना, ये ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ आपने जानकारी हासिल कर दी है। ज्ञान अंदर से आता है भाई और बहनों। नॉलेज इज आउटसाइड एंड विजडम इज इनसाइड। नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है, लेकिन ज्ञान जिसको प्राप्त होता है ना, वो इंसान सच में परिपूर्ण इंसान बन जाता है। बहुत दुख की बात मैं एक कहूंगा कहानी से पहले। मैं 3-4 दिन पहले ऐसी न्यूज देख रहा था और अखबार भी पढ़े। एक देखो, लोगों की विकृति कितनी बुरी हो सकती है। भाई और बहनों, इंटेलिजेंट में और ज्ञान में ये फर्क है। साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा के प्रति जो मैं सजगता के साथ आपको कहने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक बात है, आज आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि सिर्फ जानकारी। ज्ञान कोई नहीं इकट्ठा करेगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें।
लेकिन ये भारत ओजस्वी तेजस्वी भारत बनाने के लिए और साईं बाबा के विचार सरणी से मानवता का धर्म सबका मालिक एक, इस विचारधारा से परिपूर्ण भारत बनने के लिए हमें जगना पड़ेगा। मेरा तो संकल्प है और उस संकल्प को मैं पूरा करते रहूंगा, उसमें आप चिंता ना करें, सिर्फ आप मेरे साथ चले। ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं हम। आपको पता है आज मैं आपको ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ना, भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है कि कौन ज्ञानी है। जो ज्ञानियों के 5 लक्षण मैं आज कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको ठीक से समझ लेना। इसीलिए बीरबल और अकबर की हजारों कहानियां आई है, हजारों कहानियां आई कि जब वो एक मां 2 औरतें एक बच्चे के ऊपर अधिकार जताती है और ये जब दोनों झगड़ा करती है बच्चे के लिए, बीरबल के पास राजा के दरबार में ये कहानी शुरू होती है। बीरबल राजा के कान में एक बात बोलता है और फिर दरबार शुरू हो जाता है। दोनों लेडीज, दोनों महिलाएं उस बच्चे के ऊपर अधिकार जताती और कहती वो मेरा बच्चा है। बीरबल एक शक्ल लड़ाते और बीरबल कहानी पहले ठीक से सुनो और फिर मैं ज्ञान किसको मिलेगा और ज्ञानी इंसान के लक्षणों के ऊपर बोलने वाला हूं, वही इंसान ज्ञानी हो सकता है। बाकी सब जानकारी लेने वाले, कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं। साईं बाबा अपने जीवन में एक ही बात कहते हैं, श्रद्धा सबूरी। ठीक से सुन लीजिएगा, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? एक दोनों महिला राजा को बोल रही है, राजा वो मेरा बच्चा है। और फिर बीरबल ने शक्ल लड़ाई। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, दोनों को सामने बुलाया जाए। बीरबल ने कहा सामने तो मद्देनजर रखते दोनों का बच्चा लग रहा है, दोनों भी दावे कर रहे हैं, दोनों भी अपने अपने सभी सबूत दे रहे हैं। मैं चाहता हूं बच्चों के ऊपर दोनों का हक है, बच्चों को काट दिया जाए, सर का हिस्सा एक को दिया जाए और पैर का हिस्सा दे जाए। एक महिला आई और रोई, बोली मेरा बच्चा नहीं है, उसको बच्चा दे दो। उसकी आंखों के आंसू देखे राजा और बीरबल ने कहा महाराज ये बच्चा उस महिला का है जो बोल रही है वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो चाहती है वो कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे, लेकिन उसको मारा नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानी इंसान कितना बड़ा है महत्वपूर्ण नहीं है, उसका हृदय कितना प्रीतिपूर्ण है, हृदय कितना प्यार से भरा है, भगवान के प्रति कितनी करुणा है, उसको कहते हैं एक अच्छा इंसान। कि जो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं होगा। ज्ञानी इंसान अहंकारी नहीं होता, ज्ञानी इंसान दाम्भिक नहीं होता, वो झूठा अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ कतई नहीं करता। ज्ञानी इंसान प्रयत्न पूर्वक, देखो भगवान कभी कुछ क्वालिटी हमें दे भी देता है, लेकिन उस क्वालिटी को अगर हम सराहेंगे नहीं। पत्थर में मूर्ति होती है भाइयों, लेकिन जब तक पत्थर को छनी हथौड़े से नहीं मारा जाता तब तक उसकी मूर्ति नहीं दिखती। मूर्ति पत्थर में थी, सिर्फ ऊपर से पत्थर हटाया गया था, लेकिन हटाने वाली कला उस हाथ में होनी चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण बहुत ही विचार मैं कहना चाह रहा हूं, ये कहने का मतलब है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। लड़ने की क्षमता नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने देखेंगे टालेंगे, कल के ऊपर टालते, कल के ऊपर टालते, कल कभी नहीं आता जिंदगी में, कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी कर, आज शुरू कर, तभी पहुंच जाएगा। अरे तू कल पे टालेगा ना, कहीं भी नहीं पहुंचेगा। लिख लेना मेरा शब्द डायरी में आज। और 5 और ज्ञानी इंसान का सबसे महत्वपूर्ण कि वो अपना ज्ञान किसी को बांटते नहीं घूमता है, वो सिर्फ अपनी व्यवहार से, अपनी सजगता से, अपनी सुंदरता से, अपनी सहज भावना से सिर्फ चलता है। कभी कभी बगीचे के पास जाने के बाद कभी आपने कुछ अलग प्रकार का स्वाद लिया और फिर आपको सुगंध मिला फूल का, ऐसा होता है क्या? आप जब चलते हो तो आपको सुगंध आता है क्योंकि बगीचा पूरा सुगंध ही दे रहा है। लेकिन वही कचरे के डब्बे के पास जाओ, हम नाक को हाथ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि गंदगी आती है उसकी। जो जिसमें वो दिखाएगा। अच्छे इंसान को वो कितना अच्छा है दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। उसके प्रेजेंस से, उसके व्यवहार से, उसके बातचीत से, उसके समर्पण से हमें उसकी अच्छाई समझ में आती है। और इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्म। कितनी अच्छी बातें हैं। ये बातें जानी ज्ञानी बनने के लिए करनी पड़ेगी भाइयों। ये ऐसी बातें नहीं है कि जो सिर्फ बोली जाए, उछाली जाए और भूल जाए। हमें हमारे जीवन में क्रांति करनी है, अपने जीवन में क्रांति करनी है, अपने जीवन में लक्ष्य बनाना है। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प होगा विचारों का।
ये संकल्प होगा कृति का, ये संकल्प होगा कार्य का, और ये संकल्प होगा सिद्धांतिक बातों का। उठना पड़ेगा, साई क्रिया करके साई ध्यान के प्रति जाना पड़ेगा, क्योंकि यही सब भूमिकाएं आपके जीवन में क्रांति लाएंगे। क्रांति एक दिन नहीं होती, एक दिन में कभी नहीं होती, लेकिन याद रखना अगर लगे रहोगे तो एक दिन जरूर हो जाती है। और वो क्रांति करने के लिए हम सजगता के साथ उठे हैं, समर्पण के भाव से जुड़े हैं। अपने जीवन की दिनचर्या को बनाते हुए हम अपने रास्ते को आगे जाते समय हम जोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्यों मैंने आज ये सब बातें आपसे कही? क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं दाम्भिक चीजों से फंस चुके हैं। जितने भी ज्ञानी लोग हैं अपने ज्ञान को ही सब कुछ समझ रहे हैं और माँ बाप को तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ फायदा नहीं उस ज्ञान का। जो भी खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं और समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं दे रहे, कुछ फायदा नहीं उस ज्ञान का। आप ज्ञान ही नहीं जानकार हो सिर्फ, और जानकारी मिलने से कोई महान नहीं बनता। इस समाज को मैं ऐलान करूंगा आज, भाइयों बहनों, जो भी हो जाए 1 घंटा निकाल के साई वाणी सुन के अपने जीवन में साई क्रिया और साई ध्यान करो। अपने अंदर की जानी ज्ञानी बनो। ज्ञानी इंसान कभी नहीं मरता है, सिर्फ अज्ञानी इंसान मरता है। याद रखना, ज्ञान प्राप्त हुआ इंसान सिर्फ शरीर बदल सकता है लेकिन मरेगा कभी नहीं, और उसके हाथ से कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उसको सबसे बड़ी बात जो आज बहुत सारे युवाओं को मैं मिलता हूं, युवा महोत्सव अभी आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है। इस दिन उन्होंने अमेरिका में जाके उन्होंने कहा, स्वामी जी ने बोला, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन्स, ये वर्ल्ड बोले उन्होंने, और पूरा अमेरिका खड़ा हुआ नहीं। उसके पहले स्वामी जी ने ध्यान अध्ययन किया। लौकिक अर्थ से अगर देखा जाए तो सिर्फ बीए की डिग्री उन्होंने ली थी, लेकिन इनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने वाला पहला भारतीय इंसान जिन्होंने अपने योग और ध्यान के प्रति से पूरे विश्व को ज्ञान देने का प्रयास किया, और 39 साल की उम्र में अपना देह छोड़ दिया। लेकिन चांद सूरज है तब तक उनका कार्य रहेगा। मैं उनके जीवन में एक ही बात कहूंगा आपसे, उन्होंने अपने मां से बहुत प्यार किया, उन्होंने अपने सभी भाइयों को बहुत समर्पण दिया, उन्होंने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी। रामकृष्ण परमहंस स्कूल नहीं गए थे भाइयों, लेकिन उनका शिष्य पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला हुआ, लेकिन उन्होंने गुरु के प्रति श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी का जो महत्वपूर्ण गुण मैं कहना चाहूंगा, अंग्रेजी भाषा पर उन्होंने एक प्रभुत्व लाया। मैं कोई भाषा का यहां मार्केटिंग करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भारत बहुत अच्छा देश है, हिंदी हमारी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को ज्ञान जरूर हो, क्योंकि इतना साहित्य, इतना ज्ञान उस भाषा में है। आप कहोगे मैं खुद संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूं। हिंदी तो मैं आपके साथ पिछले 1 साल से कंटिन्यूअस आस्था भजन और आस्था चैनल पे मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, लेकिन भाई और बहनों, अंग्रेजी में मैंने अभी कुछ किताबें पढ़ी और इतना ज्ञान का भंडार, बहुत खुशी। देखो, जो अच्छा है वो ले लो, कोई बुरा नहीं होता, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता। हमारे पास संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन कितने लोगों को संस्कृत आता है? एक बात याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी के पास एक गुण था, उनके पास इंग्लिश का ज्ञान था और वेदों का ज्ञान था। अध्यात्म को भी जानते थे, इंग्लिश को भी जानते थे। इसीलिए वो उस समय के सभी ऋषियों से महान ऋषि बने, क्योंकि वो दोनों भाषाओं को जानने का और प्रयास करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं आखिरी में कहूंगा, अपने ज्ञानी बनो, ना कि सिर्फ जानकार। आज का यही संदेश है। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं।
साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ें और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।